ख़ालिद ज़ात ज़िंदगी में बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं हम, पढ़ते हैं, देखते हैं और उन कहानियों के कुछ किरदारों से हमारी एक जज़्बाती वाबस्तगी पैदा हो जाती है। वो किरदार हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में हमारे साथ सफ़र करते हैं। ख़ालिद ज़ात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इरादा तो ये था कि एक भारी भरकम माइक मेरे पास पड़ा हुआ था, वो यहाँ पे लगा के वो बात उससे बात की जाती या उस पर रिकॉर्डिंग की जाती। मैंने इस आइडिया को इसलिए वेल लेफ्ट किया, मेरा ये ख़्याल था कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में वो एक हर्डल सी मुझे महसूस हो रही थी। मेरा ज़ाती ख़्याल है, आप लोग हुक्म करेंगे तो उस माइक पर भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। बहरहाल जी, इस कहानी को रिकॉर्ड करने का मकसद एक तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक डॉक्यूमेंट विजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना था और दूसरा ये कि हो सकता है कि मेरी तरह के ख़यालात रखने वाले कुछ और भी लोग दुनिया में मौजूद हों, जो कि शायद मेरे से इस मामले पर रिलेट कर सकें। और तीसरी बात ये कि इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी तज़किरा होगा मेरे ख़ानदान का, उसका कतई मकसद वो पिदरम सुल्तान बूथ वाला मामला नहीं है कि मेरा बाप सुल्तान था या कोई चीज़ फ्लेक्स करना मकसद नहीं। और इसी चीज़ के पेश नज़र मैं नामों से कुछ गुरेज करूँगा और वाक़यात और ओवरऑल सिनेरियोज़ के ऊपर सिर्फ़ उनका ज़िक्र करूँगा। होता ये है कि बचपन किसी भी शख्स की ज़िंदगी में जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, पहले कुछ 6-7 साल बड़े अहम होते हैं और वो इंसान की पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। मेरे साथ भी इस तरह का मामला हुआ। मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ा हूँ, सो दादा के घर पहला पोता। सो मेरा जो कनेक्शन था मेरे दादा के साथ वो बड़ा गैर मामूली था। दादा बेहद शफ़क़त करते थे, बेतहाशा मोहब्बत करते थे और 6 साल मुझे उनकी गोद नसीब रही। उनका ताल्लुक़ पढ़ने लिखने के कबीले से था, सो वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी बड़े शौक़ से किया करते थे। होता ये है कि 2003 में जब मेरी उम्र 6 साल थी, दादा का इंतकाल हो जाता है। दादा की वफ़ात के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सफ़र शुरू होता है। स्कूल जाते मुझे 1-2 साल 3 साल हो चुके थे और स्कूल में जब कोई तारीख़ की किताब या जो उस दौर में सोशल स्टडीज़ या व्हाट्सएवर इस तरह की रिलेटेड जो किताबें होती थी, उसमें जब पार्टीशन का ज़िक्र होता था, मेरे ऊपर वो एक गहरी लाशऊरी तौर पर मुझे कुछ चीज़ें रिकॉल दिमाग मेरा करता था। मैं उस दौर में ख़ासा इंट्रोवर्ट था जी। और दादा की एक डायरी मिलती है मुझे 2007-8 के करीब। उस डायरी के अंदर दादा ने अपने आबाई इलाके का एक नक्शा पूरे का पूरा दिया हुआ था कि हम वहाँ पर किस तरह रहते थे, स्कूल कहाँ पर था। और ये याद रहे कि दादा की उम्र जो पार्टीशन टाइम को 7-8 साल के करीब थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। सो उनकी जितनी भी मेमोरीज़ थी उन्होंने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट की हुई थी। ये जो डायरी है ये मेरे लिए एक संग मील का एक माइलस्टोन अचीव करने के मुतरादिफ थी। इस डायरी से मुझे क्लू मिलता है कि हमारा इलाका वहाँ पर कौन सा था, लेकिन बदकिस्मती से उस डायरी में दादा ने पुराने इलाके का पता नहीं लिखा था। होता ये है कि उस डायरी के जितने भी सफ़ात थे वो मैं रोज़ के रोज़ पढ़ता रहता था, साथ स्कूल जाना और साथ अपने दीगर मामलात देखने। उस दौर में जो भी वसाइल मैसर थे उनके थ्रू मैं उसको नेविगेट करता रहता था। कुछ अर्सा गुज़रा, जब मैं छठी जमात में हुआ तो घर में कंप्यूटर आया और उसके 1 या 1.5 साल बाद हमारे घर इंटरनेट आया। इंटरनेट उस दौर में बहुत प्रिविलेज समझी जाती थी। वो जो स्टैटिस्टिकल सर्वेस होते हैं उसमें मैंने पढ़ा था कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि पाकिस्तान में 49% आबादी के पास इंटरनेट है, जैसा तैसा अच्छा बुरा। सो उस दौर में वो ये तादाद बिल्कुल ही कम थी। सो इंटरनेट के ऊपर पहली जो क्यूरीज थी, लोग गेम्स खेलते हैं, वो मामला देखते हैं। मैंने वो जो एड्रेस था ना जी, घर में ज़िक्र होता था कि हम आए हैं हरियाणा भुंगा से। सबसे पहले आपके ज़हन में भी ये ख़्याल आया होगा कि हरियाणा जो है वो तो एक प्रॉपर स्टेट है पंजाब में। सो मैंने सबसे पहले हरियाणा लिखा यूट्यूब। आई एम नॉट श्योर उस टाइम पे
थी या नहीं, लेकिन गूगल पे लिखा। वहाँ पर कुछ वीडियोज़ आई हरियाणवी ज़ुबान में। ऐसे मैंने महसूस किया कि यार ये ज़ुबान तो हमारे घर की ज़ुबान नहीं है। इतना तो कम से कम कॉमन सेंस था कि यार पिछले को 50, 60, 70 साल के दौरान हमारी ख़ानदान की ओवरऑल ज़ुबान तो नहीं बदल सकती ना। ज़ाहिर है, चलें एक घर का लहज़ा बदल जाएगा, 2 का बदल जाएगा, लेकिन एक पूरी कोई 5-7 हज़ार लोगों की एक कम्युनिटी है, वो सारे के सारे तो इस तरह से नहीं हो नहीं सकता। सो पंजाबी में भुंगा को पुंगा प्रोनाउंस किया जाता था। सो मैंने जब वो टाइप किया तो फरीदाबाद के करीब एक इलाका पुंगा आया। मुझे याद पड़ता है कि पुंगा लिख के जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर उस इलाके से मिले, मैंने सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अब मैं जिस शख्स से बात करने की कोशिश करता था इस रिलेटेड कि यार हमारे इस तरह हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग वहाँ से आए थे, सो वो मुझे या तो डायरेक्ट ब्लॉक करता था या फिर इग्नोर कर दिया करता था। इस सिलसिले में भी काफ़ी साल ज़ाया हुए। फिज़िकली भी मैंने बहुत से लोगों को कोशिश किया। ये जो लाहौर में एक सिख ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मेरा ये ख़्याल था कि इन भाइयों को बड़ी आसानी से वीज़ा मिल जाएगा वहाँ का, या मिल जाता होगा, या इनकी एक्सेस वहाँ पर आसान होगी। वो भी कोई खातिर ख़्वाह, उसका भी रिज़ल्ट ना निकल सका। चीज़ें इंटरनेट की थ्रू आसान तो होती नहीं, लेकिन अभी बुनियादी मसला ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि हमारा ख़ानदान का ज़िला कौन-सा है। मेरे ख़ानदान में मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से जाके पूछा, तो पता ये चला कि हमारा ताल्लुक़ जो था मशरक़ी पंजाब के ज़िला होशियारपुर से था। ये वही होशियारपुर है जिससे बहुत पढ़े लिखे लोग जिसने पैदा किए, आज के दौर के बहुत अहम मशाहीर हैं जिनके आबा का ताल्लुक़ होशियारपुर से था। खैर, होशियारपुर से तारुफ़ हुआ उस डायरी के थ्रू, और ये पता चला कि चलें कम से कम ज़िला तो मिला। और इस तरह ही अब मैंने क्या किया, गूगल मैप्स के ऊपर ज़िला जो था वो पूरा उसको स्क्रूटनाइज़ करना शुरू कर दिया। उसको एक रोड जो थी उसकी देखी कि कहाँ जाती है। दादा की डायरी मिलने के बाद मैंने बहुत से बुज़ुर्गों को तलाश किया अपने ख़ानदान के, और ख़ुशकिस्मती से कुछ लोग मेरे बचपन में ज़िंदा थे। मैंने उनको इंटरव्यू किया और पूछा कि वो लोग किन-किन इलाकों से आए थे। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे ख़ानदान मेनली 2 ही इलाकों से हिजरत करके आए थे। एक होशियारपुर और जालंधर। जिस तरह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ हैं, इसी तरह से होशियारपुर और जालंधर बिल्कुल साथ हैं उनकी, जो बॉर्डर लाइन्स हैं। खैर, अब यहाँ तक का सफ़र तय हुआ कि कम से कम इसमें 5-6 साल लग गए थे। एक तो मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, और दूसरा ये कि उम्र कम होने की वजह से मैं उस तरह से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी नहीं कर सकता था। और अब क्या हो रहा है कि मैट्रिकुलेशन मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। मैट्रिक करने के बाद अब मेरा कॉलेज में गया हूँ और कुछ आज़ादी महसूस हुई है। घर की तरफ से भी बाहर निकलना शुरू किया, चीज़ें कुछ ज़ाहिर है हाथ में आ गईं। अब आगे ये सफ़र किस तरह से अनफोल्ड होता है, मेरा ये ख़्याल है कि मुझे कुछ डिवाइन इंटरवेंशन भी, अल्लाह की तरफ से भी कुछ मदद रही, जिसकी वजह से कुछ ऐसे शानदार लोग मिले और कुछ ऐसे नाहंजार लोग भी मिले जिनके रवैयों की सख्ती और तलख़ी का नक्श आज भी मेरे सीने पर बाकी है। मुझे याद पड़ता है, एक ख़ानदान भी मैंने मिलवाया था। वो ख़ानदान की एक अजीब सी सूरत हाल थी कि वो ना 3 मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में बँटा हुआ था। कुछ अफ़राद हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे और कुछ सिख थे, और संगरूर के रहने वाले वो लोग थे। उनकी भी शायद कुछ वीडियोज़ मेरे पास हों, तो मैं अगली आने वाली एपिसोड्स में उसको भी ज़रूर मेंशन करूँगा और आपसे वो शेयर करूँगा कि वो किस तरह से चीज़ें रहीं। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपका ख़ानदान किन इलाकों से हिजरत करके मौजूदा पाकिस्तान में आया, और ताकि शायद वो कनेक्ट कर सकें आपस में, या ये कि एक पुरानी याद ताज़ा कर सकें।